हेलो धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 सितंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, आप दोनों एक दूसरे से क्या छुपा रहे हैं, एंड जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है क्या इन 15 दिनों में आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है और क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं धनु राशि। आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी 15 से 30 सितंबर तक। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन 15 दिनों में धनु राशि आप आपके पार्टनर को मनाते हुए नज़र आ रहे हो सकता है या तो आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई है, या फिर आप ही ने कोई मिस्टेक की है, आप ही की तरफ से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ठीक करना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि नहीं अब कोई बात नहीं, अब जाने दो। मतलब आपके पार्टनर झगड़ा नहीं कर रहे हैं आपसे, वो बहुत प्यार से वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम तो प्यार डिज़र्व करते हो, तो जहाँ तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है तुम वहाँ से ले लो। मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ रहे हैं कि क्या तुम्हें मिलना चाहिए, क्या मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इन 15 दिनों में आप आपके पार्टनर को ये बोलने वाले हो कि यार मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे पल याद है, मैं उनके साथ और ज़्यादा लम्हे तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, और मुझे चाहे कितना भी इंतज़ार करना पड़े, मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ये कहेंगे आपसे कि देखो तुम और ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हो, मेरी तरफ से उतना नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ, या फिर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं दिखता है मुझे। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे ये भी कह सकते हैं कि अब वो केमिस्ट्री, वो बॉन्डिंग जो हमारे बीच में पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। थोड़ा आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। दिखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अगेन देखिए, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई अब रेड फ्लैग आ गया है यहाँ पे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि यहाँ इस रिश्ते में क्या करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हो सकता है वो किसी एक डिसीजन पे भी आ जाए, और यहाँ आप उन्हें मना रहे हो कि चलो एक बार फिर से एक दूसरे को जान लेते हैं, फिर से एक नई शुरुआत कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब आपकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपके पार्टनर के साथ पैचअप करने की, अपने पार्टनर को मनाने की, उन्हें पैम्पर करने की, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं कि भाई जाने दो, अभी नहीं सोचना है, अभी इस बारे में बात नहीं करनी है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या छुपा रहे हो 15 से 30 सितंबर तक। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या छुपाने वाले हो। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, आप क्या छुपा रहे हो। ओके, देखिए आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं कि वो अभी कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं आना चाहते, वो किसी बंधन में नहीं बनना चाहते। अभी उन्हें पास्ट की भी बहुत बातें याद है, उनको ऐसा लगता है कि मैं पास्ट की बातों को अभी तक भूल नहीं पाई हूँ या नहीं पाया हूँ। जब तक मैं बैलेंस नहीं हो जाता, जब तक मेरा मन गवाही नहीं देता, मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता। सो ये बात आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको हर्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि यस, उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप बेस्ट हो। देखिए 2 की एनर्जी है यहाँ पर, उन्हें इस रिश्ते में एक प्यार
और बैलेंस पता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, वो बैलेंस फील करते हैं आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं। वो मुझे ऐसा पास्ट की एनर्जी बहुत दिख रही है, वो आने वाले पलों को नहीं देखना चाहते, वो पिछली एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि भाई मुझे पास्ट की एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव दिख रही है, तो मुझे अभी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है। तो इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये बात वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ द गार्डन एंड द गेट, तो वो जानते हैं कि वो सब सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। 1 मिनट लगेगा, वो ये दरवाज़ा खोलेंगे और अंदर आ जाएंगे कि भैया चलो ठीक चीज़ें ठीक कर दो। और वो जानते हैं कि उनके ये सब करने से सॉल्यूशंस भी उन्हें मिल जाएंगे। और वो ये भी जानते हैं कि ये चीज़ वो आपसे अगर शेयर करेंगे तो आप ठीक करने में उनकी हेल्प भी करने वाले हो, लेकिन वो आपको बताना ही नहीं चाहते। वो आपके सामने सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि भाई तुम प्यार डिज़र्व करते हो और तुम्हें हो सकता है कि मुझ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो लाइफ में, मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाऊँ, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टेंस में रख रहा हूँ या रख रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने मन में सब जानते हैं कि वो आपसे प्यार भी करते हैं, वो आपको लाइफ में अपने रखना भी चाहते हैं, उनको सॉल्यूशंस भी पता है कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन पता है वो पास्ट की एनर्जीज़ को बहुत पकड़ के बैठे हुए हैं और ये बातें वो आपको नहीं बताना चाहते। इधर मैं आपकी एनर्जीज़ पकड़ूँ तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप मन ही मन बहुत ही गुस्सा फील कर रहे हो। आप मन ही मन ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है इस जगह, मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है इस पर्सन का, लेकिन आप शो नहीं कर पाओगे। आप अपने ऊपर ही गुस्सा निकालोगे, अपने साथ ही गलत कर रहे हो, अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप फील करते हो इस पर्सन से, लेकिन आप शो नहीं कर पाओगे। आप मनाने की कोशिश करोगे, आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि आपका पार्टनर मान जाए, लेकिन वो एक होता है ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, गिड़गिड़ाना किसी के आगे, वो सब आप नहीं करने वाले हो। ये बातें आप छुपा के रखोगे अपने पर्सन से, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं, जो भी ये रीडिंग के बीच में मैं पहले ले रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की। जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्या उनका रिकन्सिलेशन होगा, क्या उनकी फिर से बातचीत होगी अपने पर्सन से? धनु राशि, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आपको मैसेज देने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, लेकिन वो अपनी शर्तों पे आना चाहेंगे। वो ये कहेंगे कि भाई मेरी ये शर्तें हैं, तुम्हें ये माननी पड़ेगी, अगर तुम इसे मानते हो तो मैं आज ही तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहता हूँ। और ओवरऑल मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपका रिश्ता फिर से एक नई शुरुआत करेगा, फिर से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे, एक दूसरे के साथ आपका प्यार अटैचमेंट रहने वाला है, लेकिन वो केमिस्ट्री, वो बॉन्डिंग जो पहले थी उसे बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्स्टिकल। क्या ऑब्स्टिकल है आपकी लव लाइफ में? ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लव लाइफ में धनु राशि? बार बार झगड़ा होना, बार बार दूर हो जाना, नो कांटेक्ट हो जाना, ऐसा क्यों होता है बार बार? डिस्कवरी, इम्पल्स एंड वर्कहोलिक। देखिए, सबसे पहला मैसेज तो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप और आपके पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना कि देना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ उतना समय नहीं बिता पाते जितना आपको बिताना चाहिए। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां हैं। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है धनु राशि। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ एक्सपेक्टेशन रखते हो कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमने मुझे इस तरह प्यार नहीं किया, तुमने मुझे ऐसे नहीं किया। लाइक अपने ही रास्ते खुद रोकना, अपनी ही तरफ अपने प्यार को आते हुए खुद रोकना। कुछ ऐसी गलती आप कर देते हो जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपके पास आते आते रह जाता है। तो ये ऑब्स्टिकल बन जाते हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ आगे बढ़ने में दिक्कत आती है, या फिर जहाँ है वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है, वो बढ़ ही नहीं पाती आगे। तो कोशिश करें अपने रास्ते खुद ही ना रोकें और थोड़ा सा मैच्योरिटी से बिहेव करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि आप सोच रहे हो किसी परफेक्शन की खोज में अगर आप लगे हो तो कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलने वाला है। जो आपको भगवान ने दिया है उसके लिए ब्लेस्ड फील करें।
और ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करें। आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, आपको बेस्ट मिला है। उसकी वैल्यू करिए, उससे ही उतना प्यार करिए कि दुनिया में और कुछ चाह करने की इच्छा ही ना हो, राइट। तो सही समय पे अपने पार्टनर को टाइम दो, एक दूसरे को समय दो, एंड अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको बढ़ाओ मत, सॉल्यूशन निकालो और उसको वहीं पे ही स्टॉप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। धनु राशि, आप जिस रिश्ते में अभी हैं उस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड, जस्टिस, ओके। डेथ कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करें अंजन। ओके, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसा कि आपके पार्टनर थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हैं अभी, या फिर अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इन 15 दिनों में आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एक फिर से एक नई शुरुआत करने की बात करेंगे, एंड स्टेबिलिटी चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ये रिश्ता रहे, मतलब कि लाइफ में रहे, लेकिन पता है वो आपको देखना, आपसे सॉरी ज़रूर बुलवाएंगे। वो ज़रूर कहेंगे कि तुम्हारी इतनी गलतियां हैं, उसके बावजूद मैं तुम्हें अपना रही हूँ या अपना रहा हूँ, तो उसके लिए आपको बहुत गिल्ट करवा सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके बाद इस रिश्ते की फिर से एक नई शुरुआत होगी, एंड यह जस्टिस होगा यहाँ पर, और वो आपके पार्टनर के साथ होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो आ रहे हैं अपनी बातें लेकर। इस बार वो आ रहे हैं अपने सारे मुद्दे लेकर, जिसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम। धनु राशि, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। मैंने कहा ना, बहुत सारी बातें लेकर आ रहे हैं, बहुत कुछ है दिमाग में। वो आपको चाहते हैं, वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन अब इस बार वो अपनी हर एक नेगेटिव बात को सही साबित करना चाहते हैं। वो आपको जीतना चाहते हैं आपसे कि देखो मैं सही हूँ और तुम गलत हो। अगर बहुत, क्योंकि वो बहुत पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज़ को पकड़ के बैठे हैं, तो हो सकता है इस बार बहुत सारी बातें, बहुत सारी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो, और उसके बाद चीज़ें सारी ठीक हो जाए, एक नई शुरुआत हो, नई रोशनी के साथ, नए प्यार के साथ। ओके, लास्ट में हम देखते हैं आपको क्या गाइडेंस दिए रहे हैं यहाँ पर एंजल्स आपकी लव लाइफ के लिए। आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है धनु राशि। Insecurity, okay, enlightenment, instinct, and last card है service, okay। एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि हो सकता है इन 15 दिनों में थोड़ा आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ को इश्यूज़ हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान अपनी फैमिली की तरफ भी दें, उनकी ब्लेसिंग्स ले, अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स ले, चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो इनसिक्योर मत बनो। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो इतना विश्वास रखो कि वो आप ही का है। बहुत ज़्यादा अगर आप किसी को इनसिक्योरिटी दिखाते हो, अगर आप बार बार किसी को चेस करने की कोशिश करते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपको उसकी हर टाइम का आपको उसका टाइम टेबल पता होना चाहिए कि भाई वो सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं या रात में क्या करते हैं, तो ये गलत है। ये तो आपका इनसिक्योरिटी हुई। किसी से प्यार करने का मतलब ये होता है कि यस मुझे पता है कि सब ठीक है। अगर आपको थोड़ा डाउट भी है ना, तो भी वो नेगेटिविटी में नहीं आपको बदलना चाहिए। आपको पॉजिटिव लेना चाहिए कि ओके ठीक है, मुझे पता है सब ठीक है। ये आपका जो विश्वास है, पता है उस इंसान को जब भी वो कुछ गलत करेगा उसे ज़रूर याद आएगा, वो उसको गिल्ट में लेकर आएगा। लेकिन अगर आपने इस बात को लेकर झगड़ा कर लिया तो उसे कोई गिल्ट नहीं होगा, उसे लगेगा यार ये तो इसका रोज़ का काम है। अब आप देखिए कि आपका यहाँ पर पेशेंस रख के और समझदारी दिखाना सही है या फिर आपका झगड़ा करना, लड़ना सही है। दोनों का ही रिप्लाई मैंने आपको बताया है, और मुझे कमेंट करके बताइए क्या चीज़ें ठीक है, राइट। एनलाइटमेंट, तो यस यहाँ पे कहा जा रहा है पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए।
अपनी आपको एनलाइटमेंट में लगाइए, भगवान पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स के साथ बातें करना स्टार्ट करिए। अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना, अपनी एंजल को, अपने यूनिवर्स को, डिवाइन को, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हो उनके साथ शेयर करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे आपको इंट्यूटिवली रिप्लाई मिलने शुरू हो गए हैं। या फिर ऑलरेडी कोई ऐसी एंजल है आपके पास जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो अगर आपको इंट्यूटिवली आंसर्स मिल रहे हैं तो उन पर विश्वास रखिए। आपको जो रिप्लाई मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, उनके साथ बातें करिए, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो धनु राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।